तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम वोकैबलरी को जो कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम वोकैबलरी को याद करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि शुरुआती दौर में तो सब ठीक चल रहा होता है, वर्ड्स याद हो रहे होते हैं, लेकिन जब वर्ड्स की संख्या बढ़ने लगती है तब कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो देखिए, ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने काफ़ी सारे वर्ड्स को अपने माइंड में इस तरीके से बैठाने की कोशिश की, जो कि तरीका कम चीज़ों को याद करने में मदद करता है, न कि ज़्यादा। देखिए, आपका तरीका सिंपल होगा। मैं बताता हूँ कि आपने किस किस तरीके को अपनाया होगा। पहला, आपने कोई भी बुक ली और सीधा याद करना चालू। ये सबसे बेकार और बेहुदा तरीका है याद करने का, क्योंकि आपका माइंड कम चीज़ों को याद कर सकता है। इस तरीके से आप एक दिन में 10 वर्ड्स याद कर सकते हैं, लेकिन 50 वर्ड्स एक दिन में याद नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक कंपटीशन वाले बच्चे के लिए समय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बस वो कैब ही करते रहें। तो सही तरीका हम आपके आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आप वो क्या क्या गलती करते हैं। तो दूसरी गलती यह होती है कि बच्चा रैंडम वर्ड्स को याद करने की कोशिश करता है, जैसे वह किसी यूट्यूब वीडियो से या किसी टीचर को रैंडमली फॉलो करने लग जाता है। अब वह टीचर नो डाउट अच्छा पढ़ाता है और अच्छा एक्सप्लेन भी कर देता है, लेकिन बच्चे को कितना समझ आता है? मैं जानता हूँ, बच्चे को सिर्फ 30 से 40% समझ आया, और उसे भी वह 1 से 2 दिन बाद ही भूल जाता है। कुछ बच्चे कॉपी में लिख कर भी याद करते हैं, लेकिन अगेन वे भूलने लगते हैं जैसे जैसे वर्ड्स की संख्या बढ़ने लगती है। मान लीजिए आपने 1000 प्लस वर्ड्स कॉपी में नोट किए और अब आप उनका रिवीजन करना चाहते हैं, तो क्या आप एक दिन में उनका रिवीजन कर पाएंगे? जबकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करने होते हैं। तो आंसर है नहीं। मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ कि एसएससी, बैंकिंग, टीडीए या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको कम से कम 7000 से 8000 वर्ड याद होने ही चाहिए। तभी आप इंग्लिश में 25 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप ज़रा सोचिए कि 8000 वर्ड्स आप लिख कर याद कर पाएंगे, और अगर आपने लिख लिए, याद भी कर लिए, तो क्या आप उन्हें एग्ज़ाम में देखकर कर पाएंगे? आंसर है नहीं। सर, क्यों नहीं? बेटा, इसलिए कि एग्ज़ामिनर को अच्छे से पता होता है कि बच्चा किस तरह से तैयार होकर एग्ज़ाम में आया है। वह वर्ड्स तो ऐसा देगा जिसका मतलब आपको पता होगा, लेकिन आंसर ऐसे सेट करेगा जो आपको पता नहीं होंगे। और मान लो आपको पता भी है, तो फिर भी आप 2 ऐसे ऑप्शन में फंसोगे जो आपको 2 राह पर खड़ा कर देंगे कि कौन सा चुनूं, और यही वो आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों खा जाएगा। इसलिए एग्ज़ामिनर की मेंटलिटी को समझना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया? तो हमने जाना कि कौन से तरीके गलत हैं जिन्हें वो कैब याद नहीं करनी चाहिए, और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ामिनर की मेंटलिटी को समझना ज़रूरी है। तो अब हम वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वह वर्ड्स को देखते ही पहचान जाए और उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता चल जाए। देखो, हमारा माइंड उन चीज़ों को याद ज़्यादा रख पाता है जिनको हम टास्क के रूप में परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि ऐसे 10 वर्ड्स हैं और इनके हिंदी मीनिंग आपको ढूंढने हैं, तो अच्छे बच्चे लग जाएंगे ढूंढने। लेकिन अगर मैं टाइम दे दूँ कि बस 10 मिनट आपके पास है, 1 मिनट पर वर्ड, तो माइंड इसे टास्क की तरह परफॉर्म करेगा। कितने मिनट लगेंगे आपको? मान लीजिए 12 मिनट आपको लगे, लेकिन अगर ये सेम चीज़ मैं आपसे 10 बार कराऊँ तो शायद ही आपको 10वीं बार शायद ही आपको 5 मिनट लगे। तो लगभग 100 वर्ड्स आपके माइंड में फिट होंगे, और यकीन कीजिए कि इनमें से 80 से 90 वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे। और समय कितना लगा? मुश्किल से 50 से 60 मिनट, क्योंकि शुरुआत में आपको समय लगा लेकिन बाद में नहीं। तो अब कहोगे कि इसमें क्या नया है? नहीं है बेटा, ये सीरीज़ जो कि स्मार्ट स्टडी हब ला रहा है आपके लिए, इसमें आपको इसी तरीके से 50 वर्ड्स पर डे दिए जाएंगे, और उनके 1 या 2 सिनोनियम आपको लिखने होंगे। और अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपका हिंदी मीनिंग आपको उनकी कॉपी पर लिखना होगा। उसके बाद उन 50 वर्ड्स से रिलेटेड PYQs हम आपसे टेस्ट के रूप में पूछेंगे अगले दिन में। इस तरीके से आप लगभग 1 घंटे में पर डे के हिसाब से
50 वर्ड्स इस तरीके से कर पाएंगे जिससे आपको वर्ड्स का मीनिंग और वर्ड्स का एग्जैक्ट सिनोनिम पता होगा। और क्योंकि आप उन वर्ड्स से रिलेटेड टेस्ट दे चुके हैं तो एग्ज़ाम में आप फंसेंगे नहीं, आपको एग्जैक्ट उसका सिनोनिम पता होगा। ऐसा कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके पास समय बहुत कम होता है, तो इसमें आपका काफ़ी समय बच जाएगा अगले विषय या सब्जेक्ट के लिए। और ध्यान रखिए, यह टेस्ट सीरीज़ दोनों तरह के बच्चों के लिए कारगर होगी। पहला, जिन्होंने हाल ही में तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि यह सीरीज़ अगले 1 साल तक चलेगी, जिससे वो प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे और कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ये रिपीट करता है, अलग से नहीं बनाता, खासकर एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स। और दूसरे वे बच्चे जो कि तैयारी कर चुके हैं और 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे बस रिवीजन करना चाहते हैं, तो उन्हें वर्ड्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। वे सीधे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि उनका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और कोई वर्ड्स अगर भूल रहे हैं तो वह भी याद हो जाएगा। अब जब अगली बार आपको रिवाइज़ करना होगा तो 2x पर वीडियो को देखकर आप रिवीजन कर पाएंगे। इसमें फ़ायदेमंद बात यह है कि आपकी कॉपी में जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी। यकीन कीजिए, ये तरीका बेस्ट होगा वर्ड्स को तैयार करने के लिए। देखिए, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो सैलरी भी तो आप ही की होगी, इसमें किसी और की तो होगी नहीं, तो मेहनत भी आपके हिस्से में ही आएगी। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इम्पोर्टेंट था कि आपको बताना कि कैसे वो क्या आपको किया जाए। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये 50 वर्ड्स लिख लीजिए। इनसे रिलेटेड कल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि ये वे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको इनका PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ यह आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि एग्ज़ाम उन बच्चों का क्लियर होता है जो मेहनत के साथ साथ स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करते हैं।